चुनाव लोकतंत्र का त्योहार या फिर विकास में सबसे बड़ी बाधा। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा है। जी हाँ, बने रहिए अंत तक, आप भी समझ जाएंगे सही कह रहा हूं। भारत में चुनाव डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है। भारत में चुनाव सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया नहीं, यह हजारों करोड़ रुपए का खेल है। एक ऐसा इवेंट जिसमें पैसा पानी की तरह बहता है। देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार कहे जाने वाला यह चुनाव आज देश की जेब पर सबसे बड़ा बोझ बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। चुनाव, ये सब सुनते ही आपके मन में क्या आता है? अंगुलियों पर स्याही, वोटिंग मशीन या नेताओं के बड़े बड़े भाषण। लेकिन आज हम आपको चुनाव की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे छिपी हुई है। पहला सच, चुनाव का चौंकाने वाला खर्च। दूसरा सच, देश हमेशा चुनाव मोड में क्यों फंसा रहता है। और तीसरा सच, मुफ्त योजनाओं का जाल और विकास का नुकसान। आज की सबसे बड़ी चर्चा, क्या हम हर साल चुनाव में पैसा और समय यूं ही खर्च करते रहेंगे या अब विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में मुख्य तौर पर इन तीन सच को एक एक करके बताएंगे। आप भी दंग रह जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है भारत में। अगर हम इनमें सुधार कर लें तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला सच, हर चुनाव में बहता हुआ पैसा विकास को रोक सकता है। आइए इस सच की सच्चाई को खोलते हैं ताकि आप खुद सोच सकें, क्या हमें यह सिस्टम बदलने की जरूरत है। चुनाव में होने वाला खर्च हर साल आसमान छू रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रहा है। आपको अंदाजा है कि एक चुनाव में कितना पैसा खर्चा होता है? 2024 के लोकसभा चुनाव का अनुमानित खर्च सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, 1,35,000 करोड़, 1,35,000 करोड़ रुपए। यह भारत को दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बनाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा। जरा ट्रेंड देखिए, 1998 में खर्च 9,000 करोड़, 2019 में खर्च 55,000 करोड़ और 2024 में यह खर्च 1,35,000 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा आसमान छू रहा है। और यह सिर्फ सरकारी खर्च नहीं, इसमें पार्टियों की रैलियां, प्रचार और नेताओं का सारा तामझाम शामिल है। अब एक पल रुक कर सोचिए, अगर ये पैसा आपके बच्चों के स्कूल, आपके इलाके के अस्पताल और सड़कों पर लगता तो देश की तस्वीर क्या होती। अब समझते हैं, एक एम्स लेवल का अस्पताल बनाने में लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ रुपए की लागत आती है। 1,35,000 करोड़ रुपए में 45 एम्स बन सकते हैं, जिसमें सिर्फ अस्पताल नहीं होता, इसमें पूरा मेडिकल इकोसिस्टम होता है। या 2,70,000 किलोमीटर पक्की सड़क बन जाती है, लगभग 50 लाख पर किलोमीटर के हिसाब से। सवाल, लोकतंत्र का उत्सव या जेब पर भारी सिस्टम। दूसरा सच, देश हमेशा चुनाव मोड में फंसा रहता है। पैसे की बर्बादी तो एक हिस्सा है, असली नुकसान कहीं और हो रहा है। हमारा देश लगभग हमेशा चुनाव मोड में ही फंसा रहता है। लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन राज्यों में चुनाव लगातार चलते रहते हैं। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2027 में फिर 5 राज्य, जिसमें यूपी का मेगा चुनाव भी शामिल है। 2028 4 राज्यों में चुनाव, 2029 लोकसभा के साथ साथ कई राज्यों में चुनाव। नतीजा, हर साल देश का 1 महीना चुनाव में चला जाता है। नेता कैंपेन में, अधिकारी ड्यूटी पर। इसका मतलब है सरकार कोई भी नई योजना या प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती। सरकारी अधिकारी और पुलिस बल चुनावी ड्यूटी में लग जाते हैं, विकास के फैसले रुक जाते हैं और फाइलें अटक जाती है। यानी देश की पूरी मशीनरी हर साल कुछ महीनों के लिए पॉज मोड पर चली जाती है।
तीसरा सच, मुफ्त योजनाओं का जाल और विकास का नुकसान। अब आता है सबसे बड़ा और असली नुकसान। इन चुनावों को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, वे बड़े बड़े वादे करती है। हम आए तो सबको फ्री बिजली देंगे, महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे डालेंगे, किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे। हर चुनाव में इन फ्री स्कीम की होड़ लग जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा इन योजनाओं को पूरा करने में चला जाता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी विकास के कामों में पैसा कम पड़ जाता है। सीधी भाषा में कहें तो राजनीति जीतती है और विकास हार जाता है। तो आज सवाल साफ है, क्या हम हर साल चुनाव में देश का कीमती पैसा और समय इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे? क्या हमें फ्री स्कीम्स की राजनीति चाहिए जो हमें तत्कालिक खुशी तो दे लेकिन देश के भविष्य को कमजोर कर दे, या हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा? आज सवाल ये नहीं कि चुनाव क्यों होते हैं, बल्कि ये है क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो चुनावी समय पर कराए लेकिन विकास रुके नहीं। फ्री स्कीम्स की बजट खाऊ राजनीति पर अंकुश लगे, आम आदमी का पैसा सही जगह लगे, चुनावी शोर में नहीं। चुनाव लोकतंत्र की जरूरत है, लेकिन जब वे हजारों करोड़ के खर्च और विकास रोकने का कारण बनने लगे तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। देश को आगे ले जाने वाला चुनाव नहीं, विकास है, और इस विकास को बचाने के लिए चर्चा शुरू करनी ही होगी। आपके विचार क्या हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज। पंजाब स्टेट डियर वैसाखी बंपर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 18 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बंपर 2025 लॉटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता तरसीम लाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।